अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। लास्ट लेक्चर के अंदर हमने दो लॉजिकल कनेक्टिव्स की बात की थी। पहला जो था वो कंडीशनल था और दूसरा जो था वो बाय कंडीशनल था। आज का जो लेक्चर है इसके अंदर हम मज़ीद तीन लॉजिकल कनेक्टिव्स की बात करेंगे और ये जो तीन लॉजिकल कनेक्टिव्स हैं इनके बारे में थोड़ा बहुत आप पहले से जानते हैं क्योंकि ये तीनों जो होंगे ये आर गेट और जो आर ऑपरेशन था लॉजिकल कनेक्टिव आर और लॉजिकल कनेक्टिव एंड उन दोनों के ऊपर बेस करते हैं। सो आपको पहले से आइडिया है थोड़ा बहुत, तो हम इसको समझने में जो है आपके लिए आसानी हो जाएगी। सो पहला जो आज का हमारा लॉजिकल कनेक्टिव है वो है एक्सक्लूसिव आर। अब एक्सक्लूसिव आर और जो सिंपल आर है उसमें सिर्फ एक चीज़ का फ़र्क है। जब हमने आर की बात की थी तो हमने ये कहा था कि आर लॉजिकल कनेक्टिव की जो आउटपुट होती है वो हमेशा ट्रू होती है अगर आपका कम से कम एक या दोनों इनपुट्स जो हैं वो ट्रू हों, और फॉल्स सिर्फ तब होती है जब आपकी दोनों इनपुट्स फॉल्स हो जाएं। बट यहाँ पे केस थोड़ा सा उलट है। वो ये कहता है कि यहाँ पे सिर्फ एक इनपुट ट्रू होनी चाहिए, दो ट्रू नहीं हो सकती। अगर दो ट्रू होंगी या दो फॉल्स होंगी तो आपकी जो आउटपुट होगी वो फॉल्स हो जाएगी। बस इतना सा फ़र्क है कि वहाँ पे हम ये कहते थे कि या तो दोनों ट्रू हो जाएं तब भी काम चल जाएगा या एक भी ट्रू हो जाए तो हमारा काम चल जाएगा। बट इस केस में वो क्या कहता है, एक्सक्लूसिव आर ये कहता है कि नहीं जी नहीं, आप दो जब ट्रू होंगी तो आपका आउटपुट ट्रू नहीं होगी, सिर्फ तब ट्रू होगी जब कम से कम एक ट्रू या ज़्यादा से ज़्यादा भी क्या हो, एक ट्रू हो और एक फॉल्स हो। ठीक है, दोनों ट्रू नहीं हो सकती, दोनों फॉल्स भी नहीं हो सकती। दोनों ट्रू होंगी तब भी आउटपुट फॉल्स आएगी और दोनों इनपुट्स होंगी दोनों इनपुट्स जो है फॉल्स होंगी तब भी जो है आउटपुट फॉल्स आएगी। यानी कि ये अगर ट्रुथ टेबल को हम देखें तो जब पी और क्यू दोनों ट्रू होंगे तब भी फॉल्स आएगा और जब दोनों फॉल्स होंगे तब भी फॉल्स आएगा। जब उनमें से एक ट्रू हो, या तो पी ट्रू हो या क्यू ट्रू हो और दूसरा फॉल्स हो, तो तब हमारी जो आउटपुट होगी वो ट्रू होगी। सो सिंपल है, आर के अंदर आपके पास इधर भी ट्रू आता है, ट्रू और ट्रू हो तो तब इधर पी आर क्यू जो है वो हमेशा ट्रू आता है। लेकिन एक्सक्लूसिव आर में एक ये वाली कंडीशन जो है वो स्किप हो जाएगी कि जब दोनों ट्रू होंगी तो आपकी आउटपुट ट्रू नहीं हो सकती, फॉल्स होगी। So exclusive OR is a logical connective that connects two propositions and returns true only when exactly one of them is true and returns false when both propositions are either true or false। जब दोनों true होंगी या दोनों false होंगी तो आपका जो exclusive OR होगा वो आपको false return करेगा। लेकिन जब उनमें से एक जो है true होगी और एक false होगी तो आपका जो exclusive OR है वो आपको क्या देगा, आउटपुट जो है वो ट्रू देगा। एग्ज़ाम्पल्स कुछ देख लेते हैं। हमारे पास पहली जो एग्ज़ाम्पल है इसके अंदर पी हमने लिया है 9 इज़ इवन और 9 इज़ प्राइम, क्यू हमने लिया है 9 इज़ प्राइम। देन इसका जो सिंबल है वो ये वाला है, सर्कल एडिशन के साथ सर्कल है ऊपर। तो पी एक्सक्लूसिव आर क्यू क्या होगा हमारे पास कि या तो नंबर 9 इवन है या फिर क्या है, प्राइम है। द नंबर 9 इज़ आइदर इवन आर प्राइम, लेकिन दोनों एट अ टाइम नहीं हो सकता। तो एक्सक्लूसिव आर हमें यही कहता है कि एट अ टाइम दोनों ट्रू नहीं हो सकती। पी और क्यू एट अ टाइम दोनों ट्रू होंगी तो फॉल्स देगा, बट उनमें से एक ट्रू होगा, या तो पी ट्रू हो जाए या क्यू ट्रू हो जाए तो हमारी जो पी एक्सक्लूसिव आर जो क्यू जो है वो ट्रू हो जाएगा। इसी तरह जो है आई विल गो टू द पार्क, आई विल गो टू द जिम, तो हमारे क्या होगा, या तो मैं पार्क जाऊंगा या किधर जाऊंगा, जिम में जाऊंगा। लेकिन एट अ टाइम दोनों जगहों पे तो नहीं जा सकता ना, ज़ाहिर है या तो पार्क जाऊंगा या उस टाइम पे मैं किधर होऊंगा, जिम के अंदर होऊंगा। ठीक है, सो पी एक्सक्लूसिव आर बहुत सिंपल है। पी एक्सक्लूसिव आर क्यू सिंपल है कि क्या करेगा, ये आउटपुट ट्रू सिर्फ तब देगा जब एग्जैक्टली वन इनपुट जो है वो ट्रू हो। बाकी दोनों केसेस जो बनते हैं जिनके अंदर या तो दोनों इनपुट्स ट्रू होती हैं या दोनों इनपुट्स फॉल्स होती हैं, उन दोनों केसेस के अंदर आपको एक्सक्लूसिव आर जो होगा वो क्या करेगा, फॉल्स देगा। सिंपल एज दैट। इसके साथ कुछ मज़ीद एग्जांपल्स को हम देख लेते हैं एक्सक्लूसिव आर की। जैसे कि यहाँ पे एक एग्ज़ाम्पल है, पी हमने ली है प्रपोजिशन के यू आर अ मेंबर ऑफ द स्टोर्स लॉयल्टी प्रोग्राम, और क्यू क्या रिप्रेजेंट करता है कि आपके पास एक कूपन है डिस्काउंट का। तो अब जो आपका स्टोर है जिसके आप लॉयल्टी प्रोग्राम के मेंबर हैं और उसी का आपके पास डिस्काउंट का कूपन भी है, तो अब वो ये कहता है कि आप पी
वो आपके पास यहाँ पे जो ऑपरेशन लगाएगा, जो लॉजिकल कनेक्टिव ऑपरेट करेगा यहाँ पे, वो ये कह रहा है कि या तो आप क्या कर सकते हैं, लॉयलिटी प्रोग्राम को यूज़ करते हैं, या फिर ये जो कूपन है आपके पास इसको आप यूज़ करेंगे, लेकिन दोनों एट अ टाइम यूज़ नहीं कर सकते। सो पी एक्सक्लूसिव आर क्यू क्या बनेगा, यू कैन यूज़ अ लॉयलिटी डिस्काउंट या फिर कूपन यूज़ कर सकते हैं, लेकिन दोनों यूज़ नहीं कर सकते। तो इसका क्या मतलब है कि आप अगर लॉयलिटी प्रोग्राम के मेंबर हैं तो आपके पास कूपन नहीं है, तो आप ये जो एक्सक्लूसिव आर की स्टेटमेंट है ये क्या ट्रू होगी। इसी तरह जो है अगर आपके पास जो है वो लॉयलिटी प्रोग्राम के जो है लॉयलिटी प्रोग्राम के आप मेंबर नहीं हैं, लेकिन आपके पास कूपन है, तो फिर भी ये एक्सक्लूसिव आर स्टेटमेंट ट्रू होगी। लेकिन दोनों केसेस ट्रू नहीं हो सकते, यानी कि आपके पास क्या हो, लॉयलिटी प्रोग्राम के मेंबर भी हों और कूपन भी हो आपके पास, तो आपका स्टोर जो है अलाउ ही नहीं करता आपको दोनों डिस्काउंट्स, या फिर दोनों ही ना हो, लॉयलिटी प्रोग्राम भी ना हो और कूपन भी ना हो, तब भी ये स्टेटमेंट फॉल्स हो जाएगी कि आपके पास डिस्काउंट फिर भी नहीं मिलेगा। आई होप कि आपको समझ आ गई है, ठीक है। इसी तरह जो है वो वोटिंग सिनेरियो की अगर हम बात करें कि आई वोट फॉर कैंडिडेट ए, क्यू क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि आई वोट फॉर कैंडिडेट बी, पी एक्सक्लूसिव आर क्यू क्या बनेगा कि या तो मैं क्या करूँगा, कैंडिडेट ए को वोट करूँगा या कैंडिडेट बी को वोट करूँगा। सो अगर मैं कैंडिडेट ए को वोट करता हूँ, बी को वोट नहीं करता, तो इसका मतलब है मेरी ये पी एक्सक्लूसिव आर क्यू जो है वो ट्रू होगी। या मैं क्या करता हूँ, कैंडिडेट ए को वोट नहीं करता बल्कि कैंडिडेट बी को वोट कर देता हूँ, तब भी ये ट्रू रहेगी। लेकिन अगर मैं कहूँ कि मैं या तो दोनों को वोट दूंगा, तब भी एक्सक्लूसिव आर जो मेरा है वो फॉल्स देगा, या मैं कहता हूँ दोनों को वोट नहीं दूंगा, तब भी क्या होगा, एक्सक्लूसिव आर स्टेटमेंट जो है वो फॉल्स हो जाएगी। सो सिंपल है, इस तरह से याद रखना है, जब एक को ट्रू मानेंगे दूसरे को फॉल्स मानेंगे तो एक्सक्लूसिव आर ट्रू रहेगा हमेशा। या और जब हम क्या करेंगे, दोनों को ट्रू मानेंगे तो आपका एक्सक्लूसिव आर क्या होगा, फॉल्स हो जाएगा। इसी तरह जब दोनों को फॉल्स मानेंगे तब भी एक्सक्लूसिव आर क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। दोनों ट्रू होंगे तब भी एक्सक्लूसिव आर फॉल्स, दोनों इनपुट्स जो हैं वो फॉल्स होंगी तब भी आपका एक्सक्लूसिव आर जो है वो फॉल्स हो जाएगा। सो ट्रू तब होगा जब एक इनपुट ट्रू होगी, एक इनपुट फॉल्स हो जाएगी। और कुछ एग्जांपल है सिक्योरिटी सिस्टम के अंदर इसी तरह कि या तो अब एक हमने लिया प्रपोजिशन के डोर इज़ लॉक्ड, दूसरी है हमारे पास अलार्म इज़ ऑन, तो अब पी एक्सक्लूसिव आर क्यू जो बनेगा वो क्या बनेगा, डोर इज़ लॉक्ड या फिर अलार्म ऑन है, लेकिन दोनों नहीं हो सकते, ठीक हो गया। सो हम अगर कहते हैं कि डोर लॉक है लेकिन अलार्म ऑफ है, तो इसका मतलब एक्सक्लूसिव आर ट्रू होगा। इसी तरह हम कहते हैं कि डोर ओपन है लेकिन अलार्म जो है वो क्या है, ऑन है, तब भी ये क्या होगा, ट्रू होगा। लेकिन जब हम कहेंगे डोर लॉक है और अलार्म भी ऑन है, या डोर ओपन है और अलार्म भी ऑफ है, तो इन दोनों केसेस में क्या होगा, हमारा पी एक्सक्लूसिव आर क्यू जो होगा वो क्या करेगा, आउटपुट फॉल्स देगा। इफ़ बोथ द डोर इज़ लॉक्ड एंड द अलार्म इज़ ऑन, या नाइदर इज़ ट्रू, यानी कि डोर भी ओपन है और अलार्म भी ऑफ है, तो एक्सक्लूसिव आर स्टेटमेंट क्या हो जाएगी, हमारी फॉल्स हो जाएगी। नेक्स्ट हमारे पास क्या, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस के अंदर भी इस तरह की एग्जांपल है, लाइट स्विच इज़ टर्न ऑन, फैन स्विच इज़ टर्न ऑन। तो अब क्या होगा, या तो आप लाइट का स्विच ऑन करेंगे या फ़ैन का जब स्विच ऑन करेंगे तो आपकी क्या हो जाएगी, एक्सक्लूसिव आर स्टेटमेंट ट्रू होगी। लेकिन दोनों को एट अ टाइम जो है आप अगर ऑन करेंगे तो आपकी एक्सक्लूसिव आर स्टेटमेंट जो है वो फॉल्स हो जाएगी। ये दोनों को अगर ऑफ ही रखें, ठीक है, लाइट स्विच भी ऑफ टर्न ऑन ऑफ करें और इसी तरह फ़ैन का स्विच भी टर्न ऑफ कर दें, तो फिर भी एक्सक्लूसिव आर स्टेटमेंट क्या हो जाएगी, फॉल्स हो जाएगी। तो इसी तरह अगली भी एग्जांपल जो है आपने खुद चेक कर लेनी है, नंबर इज़ इवन, नंबर इज़ डिविजिबल बाय 3। आई होप सो कि आपको ये एग्जांपल समझ आ गई होंगी। नेक्स्ट जो हमारा है, नेक्स्ट दोनों ही जो हैं वो बड़े मज़े के हैं, क्योंकि एक हमारे पास एंड गेट का नेगेशन है और दूसरा जो है वो आर गेट का नेगेशन। नेगेशन जो हमने पढ़ी है, या नॉट लॉजिकल कनेक्टिव जो पढ़ा है, तो नॉट लॉजिकल कनेक्टिव क्या था कि वो बेसिकली क्या करता था कि आपका जो आउटपुट निकलती थी उसका, जो इनपुट होती थी उसका नेगेशन कर देता था, ठीक है। अब देखें, अगर आपका एंड गेट की नेगेशन का क्या मतलब है कि एंड गेट की जो आउटपुट आएगी ना, तो उसके ऊपर आपका लगा होगा नॉट गेट, या नॉट जो लॉजिकल कनेक्टिव है वो लगेगा उसके ऊपर। यानी कि पहले आप क्या करेंगे, पी और क्यू के ऊपर एंड अप्लाई कर देंगे, एंड जब आ जाएगा तो एंड के बाद क्या करेंगे आप, एंड के ऊपर नॉट
लॉजिकल कनेक्टिव को अप्लाई करेंगे। और नाट का तो काम आसान है कि नाट क्या करता है, नाट ये करता है कि आपकी जो भी आपने बात करनी है उसके साथ, तो वो उसको मानता ही नहीं है। वो कहता है नहीं जी आप ट्रू कह रहे हैं तो मैं फॉल्स कहूँगा, आप फॉल्स कह रहे हैं तो मैं ट्रू कहूँगा। तो अब हम अगर एंड की बात करें तो एंड के अंदर हमने कहा था पी एंड क्यू, यानी कि दोनों होंगे तो तब ट्रू होगा। पी एंड क्यू, असलम और इरफान आए, तो असलम और इरफान आए, ये स्टेटमेंट ट्रू तब होगी जब दोनों आएंगे। जब मैं कहूँगा सिर्फ असलम आया तो ये मेरी स्टेटमेंट ट्रू नहीं है, या सिर्फ जो है इरफान आ जाएगा तब भी स्टेटमेंट ट्रू नहीं होगी, बल्कि असलम और इरफान आए यानी दोनों आएंगे तो तब मेरी स्टेटमेंट ये ट्रू हो जाएगी। सो एंड के बारे में हमने ये पढ़ा था कि आउटपुट इज़ ट्रू ओनली इफ़ बोथ द इनपुट्स आर ट्रू। अगर दोनों इनपुट्स ट्रू होंगी तो आउटपुट जो है आपकी ट्रू आएगी। बाकी तीनों केसेस के अंदर जब एक इनपुट ट्रू हो, एक इनपुट ट्रू हो, एक फॉल्स हो, तो और दूसरा केस क्या बनता है कि दोनों इनपुट्स फॉल्स हो जाएं, तो इन तीनों केसेस के अंदर हमारी जो है, यानी कि एक के अंदर पी ट्रू हो जाएगा, क्यू फॉल्स हो जाएगा, एक के अंदर पी फॉल्स हो जाएगा, क्यू ट्रू हो जाएगा, और तीसरा केस क्या है कि दोनों फॉल्स हो जाएंगे। तो इन तीनों केसेस के अंदर आपकी जो आउटपुट एंड के साथ आती है पी एंड क्यू, वो क्या आएगी, फॉल्स आएगी। तो अब जो नेगेशन है वो क्या करेगा, अब जब दो ट्रू होंगी इनपुट्स, दो इनपुट्स ट्रू होंगी तो आपका एंड क्या करेगा, इनपुट ट्रू देगा, तो नैंड क्या करेगा, उसको नेगेट कर देगा यानी फॉल्स कर देगा। इसका हम लॉजिक अगर टेबल को देखें यहाँ पे ट्रू है ना आपके पास, ये भी ट्रू है, ये भी ट्रू है, तो आपका पी एंड क्यू यहाँ पे क्या बनने वाला है, ट्रू। पी एंड क्यू क्या बनेगा, पी एंड क्यू यहाँ पे ट्रू बनने वाला है। बाकी तीनों केसेस के अंदर आपका पी एंड क्यू फॉल्स रहेगा, हमने ये बात पहले से समझी हुई है। तो अब देखें नेगेशन क्या करता है, ट्रू को फॉल्स कर देगा, बाकी तीनों फॉल्स हैं तो बाकी तीनों को क्या करेगा, ये ट्रू करेगा, बाकी तीनों को ट्रू कर देगा, ठीक है। सो ये है हमारे पास नैंड। सो नैंड इज़ जस्ट द नेगेशन ऑफ द एंड, नैंड इज़ नेगेशन ऑफ एंड गेट, ठीक है, नैंड इज़ नेगेशन ऑफ एंड। तो सिंपली आपके पास पी और क्यू अगर ट्रू हैं दोनों तो एंड क्या करेगा, ट्रू देगा, तो नैंड क्या कर देगा, उसको फॉल्स कर देगा। बाकी तीनों केसेस के अंदर आपका जो पी एंड क्यू है वो फॉल्स आएगा, पी एंड क्यू फॉल्स आएगा, तो आपका नेगेशन ऑफ पी एंड क्यू, या इसको नैंड, पी नैंड क्यू जो है वो क्या आ जाएगा आपका, बाकी तीनों केसेस के अंदर ट्रू आ जाएगा। सो लॉजिकल कनेक्टिव नैंड क्या है, सिंपल, इज अ लॉजिकल कनेक्टिव दैट रिटर्न्स फॉल्स ओनली व्हेन बोथ द इनपुट्स आर ट्रू एंड ट्रू अदरवाइज, और बाकी तीनों केसेस के अंदर क्या होगा, ये ट्रू रहेगा। इट इज़ द नेगेशन ऑफ द लॉजिकल कनेक्टिव एंड इट इज़ रिप्रेजेंटेड बाय द सिंबल अपवर्ड एरो। अपवर्ड एरो के साथ हम रिप्रेजेंट करते हैं, यानी पी अपवर्ड एरो और क्यू आ जाएगा, इसका सिंबल जो है वो क्या है, अपवर्ड एरो। सो अगर आपको एंड अच्छे से आता है तो नैंड कोई मुश्किल नहीं है, सिर्फ आपने उसकी जो आउटपुट्स आएंगी एंड के अंदर, पी एंड क्यू की जो आउटपुट्स आएंगी उनको आपने सिंपली क्या करना है, नेगेट कर देना है। जो ट्रू होगी वो फॉल्स हो जाएगी और फिर जो फॉल्स होंगी वो क्या हो जाएंगी, ट्रू हो जाएंगी, सिंपल एज दैट। कुछ एग्जांपल हैं यहाँ पे, इट इज़ या तो इट्स रेनिंग आई एम कैरिंग एन एम्ब्रेला। अब देखें इसका एंड क्या बनेगा, कि एंड तो यही बनेगा, इट्स रेनिंग एंड आई एम कैरिंग अम्ब्रेला, ये बनेगा। एंड नेगेशन क्या बन जाएगी नैंड की, इट इज़ नॉट द केस दैट इट्स रेनिंग एंड आई एम कैरिंग अम्ब्रेला। सो सिंपली इट्स रेनिंग एंड आई एम कैरिंग अम्ब्रेला जो है वो क्या है, एंड, ठीक है। इट्स रेनिंग एंड आई एम कैरिंग अम्ब्रेला क्या है, एंड बनेगा, ठीक है। एंड लॉजिकल कनेक्टिव यहाँ पे लगेगा, तो इसका जो नेगेशन है वो क्या बनता है, सिंपली आपको पता है इट इज़ नॉट द केस, हम ये कर देते हैं तो फिर हमारे पास ये क्या बन जाता है, नेगेशन बन जाती है, या नॉट जो लॉजिकल कनेक्टिव है वो बन जाता है। दूसरे इसी तरह एग्जांपल है, द फूड इज़ स्पाइसी, द फूड इज़ हॉट। तो अब यहाँ पे द फूड इज़ स्पाइसी एंड हॉट बनेगा, जो आपका एंड लॉजिकल कनेक्टिव लगेगा। तो नेगेशन क्या बनेगी, इट इज़ नॉट द केस दैट द फूड इज़ स्पाइसी एंड द फूड इज़ हॉट, ये बन सकता है। या सिंपली इस तरह से भी बन सकता है कि द फूड इज़ नॉट बोथ स्पाइसी एंड हॉट, ना तो ये क्या है स्पाइसी है और ना ही हॉट, दोनों एट अ टाइम नहीं हो सकते, ठीक है। सो सिंपली एज दैट। इसकी कुछ और एग्जांपल्स जो हैं हमारे पास नैंड की,
यहाँ पे एक एग्जांपल है, लाइट इज़ ऑन, द फैन इज़ ऑन। तो अब यहाँ पे आपकी जो एंड अगर लॉजिकल कनेक्टिव को यूज़ करें तो क्या बनेगा, द लाइट इज़ ऑन एंड द फैन इज़ ऑन। बट इसका जो पी नैंड क्यू बनेगा वो क्या बनेगा, पी नैंड का मतलब क्या है, नॉट एंड, ठीक है, नॉट एंड, यानी कि एंड को, एंड के ऊपर नॉट ऑपरेटर लगेगा तो उसको नॉट एंड बना देगा, यानी कि नैंड, इसको सिंपली हम नैंड लिखते हैं बट एक्चुअली इट इज़ नॉट ऑपरेटर ऑन, नॉट ऑपरेट लॉजिकल कनेक्टिव ऑपरेटिंग ऑन एंड लॉजिकल कनेक्टिव। सो क्या आएगा, लाइट इज़ ऑन, दरमियान में क्या आ जाएगा, नॉट एंड यानी कि नैंड, और उसके बाद क्या आ जाएगा, द फैन इज़ ऑन। ठीक है, अब देखें इसकी आउटपुट फॉल्स कब होगी, जब लाइट भी ऑन होगी और फ़ैन भी ऑन होगा। ठीक है, तो आपकी आउटपुट क्या हो जाएगी, फॉल्स हो जाएगी। बाकी तीनों केसेस के अंदर यानी कि लाइट ऑन हो, फ़ैन ऑफ हो, लाइट ऑफ हो, फ़ैन ऑन हो, या दोनों ऑफ हो, तो तीनों केसेस के अंदर आपका जो नैंड ऑपरेटर है वो क्या देगा, आपको ट्रू देगा। ठीक है, आउटपुट ट्रू देगा। या अब देखें, इफ़ बोथ द लाइट्स एंड द फैन आर ऑन, तो रिजल्ट जो बनेगा वो फॉल्स बनेगा। बट इफ़ आइदर द लाइट और द फैन इज़ ऑफ, तो फिर क्या होगा, ये ट्रू रहेगा, और दोनों भी ऑफ रहेंगे तब भी ये ट्रू रहेगा। Thus the light and fan can't both be on simultaneously in the NAND condition. If at least one is off, the condition is true. इसी तरह नेक्स्ट हमारे पास कुछ एग्जांपल है सिक्योरिटी सिस्टम के अंदर, यू हैव द की, यू हैव द करेक्ट पासवर्ड। अब दोनों आपके पास, या तो देखें यू हैव द की, या तो आपके पास की है लॉक को खोलने के लिए, या आपके पास पासवर्ड है। अब जो आपके पास पी नैंड क्यू बनेगा वो क्या बनेगा, यू हैव द की नॉट एंड यू हैव द करेक्ट पासवर्ड। अब इसके अंदर क्या होगा, ट्रू ये कब होगा, नैंड ऑपरेशन ट्रू कब देगा आपको, जब आपके पास या तो की हो या फिर क्या हो, आपके पास जो है करेक्ट पासवर्ड हो। तो दोनों एट अ टाइम नहीं हो सकते, अगर दोनों एट अ टाइम होंगे तो फिर जो है आपकी जो आउटपुट होगी वो क्या करेगी, फॉल्स होगी। या तो आपके पास की हो, करेक्ट पासवर्ड ना हो, या आपके पास करेक्ट पासवर्ड हो, की ना हो, या आपके पास या आपके पास की हो और करेक्ट पासवर्ड ना हो, या आपके पास की ना हो और करेक्ट पासवर्ड हो, या दोनों, तो इन दोनों केसेस के अंदर आपके पास क्या हो जाएगा, आउटपुट जो है वो ट्रू रहेगी। लेकिन अगर आपके पास दोनों हैं तो आपकी आउटपुट क्या रहेगी, फॉल्स आ जाएगी। ठीक है, इसी तरह आपके पास डिसीजन मेकिंग के अंदर कुछ एग्जांपल हैं, इसको आपने खुद देख लेना है, आसान सी है। इसी तरह सर्किट डिज़ाइन के अंदर कुछ जो है एग्जांपल है हमारे पास, इसको भी आपने खुद देख लेना है। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास आ जाएगा नार। अब नार जिस तरह से नैंड पढ़ा है, सिंपली क्या था, नेगेशन ऑफ द एंड गेट। इसी तरह आपके पास जो है जो नॉर होगा वो क्या होगा, और की नेगेशन होगी। अब और बड़ा सिंपल सा था, आर के अंदर हमने ये कहा था कि यार हमारा जो है एक इनपुट ट्रू हो जाए ना तो हमें, हमारे लिए आसानी हो जाएगी। अभी हमने ऊपर भी बात की है कि एक अगर इनपुट भी, कम से कम एक इनपुट ट्रू हो तो हमारी आउटपुट ट्रू रहेगी, और दोनों भी ट्रू हो जाएं तो हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, दोनों भी ट्रू हो तो आपकी इनपुट जो आउटपुट बनेगी वो ट्रू रहेगी। फॉल्स कब होगी, जब दोनों इनपुट्स क्या हो जाएंगी, फॉल्स हो जाएंगी। तो अब नेगेशन क्या करेगा, पहले तीनों केसेस के अंदर आपका, अगर हम ट्रुथ टेबल की बात करें, ट्रुथ टेबल की नार की, तो अब देखें हमारे पास यहाँ पे तो P एंड Q, अब यहाँ पे पी आर क्यू क्या बनेगा, ट्रू है तो यहाँ पे पी आर क्यू क्या बनेगा, ट्रू बनेगा। इसी तरह ट्रू है, फॉल्स है तो यहाँ पे ट्रू बनेगा पी आर क्यू। इसी तरह फॉल्स ट्रू तो यहाँ पे ट्रू बनेगा। ऊपर वाले तीनों केसेस के अंदर पी आर क्यू जो है वो क्या बनेगा, आपका ट्रू बनेगा। तो ये निगेट करेगा जब, तो तीनों को फॉल्स कर देगा। इन दोनों केसेस के, अब इस केस के अंदर क्या है, फॉल्स और फॉल्स है तो आपकी आउटपुट भी फॉल्स आएगी आर के अंदर। लेकिन जो नॉर है, जो नॉर यानी कि नॉट आर है, वो क्या करेगा आपका, इसको फॉल्स, इसको ट्रू कर देगा, फॉल्स को ट्रू कर देगा। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या है, एक्सक्लूसिव आर है। सो पी एंड क्यू, पी आर क्यू, पी आर क्यू, पी आर क्यू
तीनों केसेस के अंदर जब दोनों ट्रू हो इनपुट्स या एक ट्रू हो एक फॉल्स हो तो क्या रिटर्न करता है पी आर क्यू आपको ट्रू ट्रू ट्रू, ये तीनों केसेस के अंदर ट्रू देता है। तो नेगेशन जो होगी यानी नार जो होगा वो क्या करेगा, तीनों को फॉल्स कर देगा। और जब दोनों इनपुट्स फॉल्स हों तो आपका आर गेट फॉल्स दे, आर ऑपरेशन आर लॉजिकल कनेक्टिव जो है वो ट्रू दे फॉल्स देता है, तो आउटपुट को क्या करेगा, ये नार जो है वो ट्रू कर देगा। सो इसका मतलब ये है कि आपकी जो नार ऑपरेटर है या नार लॉजिकल कनेक्टिव है वो ट्रू आपको सिर्फ आउटपुट तब देगा जब आपकी दोनों इनपुट्स क्या हों, फॉल्स हों। बाकी सारे केसेस के अंदर ये आउटपुट क्या देगा, फॉल्स देगा। सो दिस इज़ अ लॉजिकल कनेक्टिव दैट रिटर्न्स ट्रू ओनली इफ़ बोथ द इनपुट्स आर फॉल्स। अगर दोनों इनपुट्स फॉल्स हों तो फिर आपका ये जो लॉजिकल कनेक्टिव नार है ये आपको क्या देगा, ट्रू देगा, फॉल्स देगा। इसके अलावा जो इधर फॉल्स है, ठीक है, सॉरी यहाँ पे फॉल्स आता है। ठीक है, बाकी तीनों केसेस के अंदर फॉल्स देगा और ट्रू सिर्फ तब देगा, रिटर्न्स ट्रू ओनली इफ बोथ द इनपुट्स आर फॉल्स। इट इज़ द नेगेशन ऑफ द लॉजिकल कनेक्टिव आर एंड इट इज़ रिप्रेजेंटेड बाय द सिंबल डाउनवर्ड एरो। यहाँ पे डाउनवर्ड एरो है, नैंड के लिए अपवर्ड एरो था, यहाँ पे क्या होगा, डाउनवर्ड एरो है। सो पी डाउनवर्ड एरो एंड क्यू। अब यहाँ पे देखें कुछ एग्जांपल्स हैं हमारे पास। पहली एग्जांपल के अंदर पी हमने लिया इट्स सनी और इसी तरह इट्स क्लाउडी क्यू को लिया है। तो अब पी आर क्यू क्या बनता है, इट्स सनी आर इट्स क्लाउडी। अब यहाँ पे हमने कहा है कि जब दोनों को फॉल्स कर देंगे तो आपका ये ट्रू बनेगा। तो दोनों को फॉल्स कर दें, ना तो सनी है और ना ही क्लाउडी है, तो इट्स नाइदर सनी नार क्लाउडी। तो ये हमारे पास क्या है, पी और दरमियान में ये साइन आएगा, ठीक है, डाउनवर्ड एरो। यहाँ पे मैंने लिखना भूल गया हूँ, यहाँ पे पी और डाउनवर्ड एरो क्यू आएगा। सो इट्स नाइदर सनी नार क्लाउडी। इसी तरह एक और एग्जांपल है, आई विल वॉच अ मूवी आई विल प्ले क्रिकेट। तो दोनों को नेगेट कर दें, आई वॉन्ट वॉच अ मूवी एंड नार प्ले क्रिकेट, ठीक है। सो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, नार ऑपरेटर। नार ऑपरेटर सिंपली क्या है, नेगेशन है किसकी, और गेट की नेगेशन है, लॉजिकल कनेक्टिव और की नेगेशन है। लॉजिकल आर जो है वो हमें तीनों केसेस के अंदर जब दोनों इनपुट्स ट्रू हों या एक ट्रू और एक फॉल्स हो, एक फॉल्स हो दूसरी ट्रू हो, तो इन तीनों केसेस के अंदर क्या करता है, ट्रू देता है। तो इसका मतलब इन तीनों की इन्वर्जन हो जाएगी तो क्या हो जाएगी, तीनों फॉल्स हो जाएंगे। और चौथा केस जो है जिसके अंदर फॉल्स और फॉल्स हों तो हमारी जो आर जो है वो हमें क्या देता है, आउटपुट फॉल्स देता है। यहाँ पे ट्रू देगा, ट्रू देगा, ट्रू देगा और यहाँ पे क्या आ जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। ये हमारे पास क्या था, पी आर क्यू। तो इसकी नेगेशंस हो जाएंगी, ट्रू को फॉल्स, ट्रू को फॉल्स, ट्रू को फॉल्स और फॉल्स को ट्रू कर देगा, सिंपल एज दैट, ठीक है। सो आउटपुट ट्रू ओनली जब क्या होगा, दोनों इनपुट्स फॉल्स होंगी। बाकी तीनों केसेस के अंदर क्या होगा, आपकी आउटपुट्स फॉल्स रहेंगी। कुछ और एग्जांपल्स हम देखते हैं एक्सक्लूसिव इसकी नार की। यहाँ पे जैसे डोर इज़ लॉक्ड द अलार्म इज़ ऑफ, तो पी नार क्यू क्या बनेगा, द डोर इज़ लॉक्ड, द डोर इज़ नॉट लॉक्ड, दोनों की निगेशन करनी है। द डोर इज़ नॉट लॉक्ड द अलार्म इज़ ऑन, दोनों की निगेशन कर देनी है, ठीक। अब क्या होगा, अगर डोर लॉक होगा और अलार्म भी ऑफ होगा यानी दोनों ट्रू होंगे, तो इसका मतलब है आपका पी नार क्यू जो होगा वो फॉल्स हो जाएगा। इसी तरह इनमें से एक भी ट्रू होगा यानी डोर इज़ लॉक हो, द डोर इज़ लॉक्ड अलार्म इज़ ऑन, तब भी जो है ये फॉल्स हो जाएगा। इसी तरह डोर इज़ ओपन या नॉट लॉक्ड और अलार्म इज़ ऑन, तब भी क्या होगा, ये पी नार क्यू जो है वो क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। सिर्फ कब ट्रू होगा, जब दोनों की निगेशन होगी, ना तो डोर लॉक होगा और ना ही अलार्म ऑफ होगा यानी अलार्म ऑन होगा, तो इस तब भी क्या होगा, ये स्टेटमेंट ट्रू होगी। बाकी तीनों केसेस के अंदर क्या होगा, आपकी स्टेटमेंट फॉल हो जाएगी यानी कि पी नार क्यू जो है वो फॉल्स होगा। अब देखें, इफ़ बोथ द डोर इज़ लॉक्ड एंड द अलार्म इज़ ऑफ, तो रिज़ल्ट जो है वो क्या होगा, फॉल्स होगा। इसी तरह एटलीस्ट वन जो है ट्रू हो तब भी क्या होगा, ये फॉल्स होगा, लेकिन दोनों कंडीशंस फॉल्स हों तो तब क्या होगा, ये ट्रू होगा। सो
इसी तरह लाइट इज़ ऑन, फ़ैन इज़ ऑन, जब दोनों ट्रू होंगे तो तब भी ये फॉल्स देगा, जब इनमें से एक ट्रू होगा तब भी फॉल्स देगा, और जब दोनों फॉल्स होंगे तब आपकी आउटपुट क्या आ जाएगी, ट्रू आ जाएगी। इसी तरह डिसीजन मेकिंग के अंदर प्रोडक्ट ए अवेलेबल है, प्रोडक्ट बी भी अवेलेबल है, अब दोनों अवेलेबल नहीं है तो आपका पी नार क्यू जो है वो ट्रू हो जाएगा, यानी प्रोडक्ट ए भी अवेलेबल नहीं है, प्रोडक्ट बी भी अवेलेबल नहीं है। लेकिन अगर दोनों अवेलेबल हैं तब भी आपका पी नार क्यू जो है वो फॉल्स होगा, या तो प्रोडक्ट ए अवेलेबल हो, प्रोडक्ट बी अवेलेबल ना हो, प्रोडक्ट बी या प्रोडक्ट बी अवेलेबल हो, प्रोडक्ट ए अवेलेबल ना हो, या दोनों अवेलेबल हों, तो फिर क्या होगा, इन तीनों केसेस के अंदर ये पी नार क्यू जो है वो फॉल्स होगा। सिर्फ ट्रू तब होगा जब आपके पास क्या होगा, दोनों फॉल्स हो जाएंगे, यानी कि दोनों प्रोडक्ट जो है वो अनअवेलेबल हों। ठीक हो गया। इसी तरह केमिकल प्रोसेसेस के अंदर इसकी एप्लीकेशंस हैं, और अलार्म सिस्टम्स के अंदर जो है इसकी एग्ज़ाम्पल है। तो ये दोनों एग्ज़ाम्पल आपने देख लेनी है, आसान सी है। सो आज हमने 3 लॉजिकल कनेक्टिव्स की बात की। पहला जो था वो एक्सक्लूसिव आर था। एक्सक्लूसिव आर में सिर्फ एक कंडीशन को, आर की एक कंडीशन को उसने नेगेट किया था, यानी कि आर के अंदर हमारी जो आउटपुट है तब भी ट्रू होती है जब दोनों इनपुट्स ट्रू हों। लेकिन ये कहता है एक्सक्लूसिव आर, ये कहता है कि आप सिर्फ और सिर्फ एक जो है ना, एट मोस्ट एक जो इनपुट है वो ट्रू होनी चाहिए। ठीक है, एक सिर्फ और सिर्फ एग्जैक्टली एक ट्रू होनी चाहिए इनपुट, तो आपकी आउटपुट ट्रू होगी। या तो दोनों ट्रू हों या दोनों फॉल्स हों, तो दोनों केसेस के अंदर क्या होगा, आपकी जो आउटपुट होगी फॉल्स हो जाएगी। उसके बाद दूसरा हमने देखा नैंड को, जो कि एंड की निगेशन थी। तो एंड का हमें पता है एंड ट्रू सिर्फ तब होता है जब आपकी दोनों इनपुट्स ट्रू हों। तो फिर इसका मतलब है नैंड क्या करेगा, नैंड यहाँ पे आपकी जब एंड लगाएंगे तो क्या होगा, यहाँ पे एंड टी और टी की ट्रू और ट्रू, पी और क्यू ट्रू होंगे तो आपकी यहाँ पे आउटपुट ट्रू आती है एंड के साथ, तो उसकी नेगेशन फॉल्स हो जाएगी। बाकी तीनों केसेस में एंड के साथ जो आउटपुट आती है वो फॉल्स आती है, तो तीनों की नेगेशन जो है वो ट्रू हो जाएगी। और लास्ट में हमने पढ़ा लॉजिकल कनेक्टिव नार, तो ये बेसिकली नेगेशन है लॉजिकल ऑपरेटर और की, यानी कि उसको नेगेट करेगा। तो इसके अंदर हमें पता है कि ये तीनों जो पहली कंडीशंस हैं, यानी दोनों ट्रू हो इनपुट्स, या एक ट्रू और एक फॉल्स हो, तो आपकी आर के साथ जो आउटपुट आती है वो ट्रू आती है, तो इन तीनों की नेगेशन क्या हो जाएगी, फॉल्स हो जाएगी। और जब दोनों फॉल्स हों तो पी आर क्यू फॉल्स आता है, तो नेगेशन जो है इसकी ट्रू हो जाएगी। तो इसका मतलब है जब आपकी दोनों इनपुट्स ट्रू होंगी तो आपकी नार जो ऑपरेटर है वो ट्रू होगा। लेकिन बाकी तीनों केसेस के अंदर जब आपकी दो इनपुट्स ट्रू हों या दोनों में से कम एक ट्रू हो, तो आपकी क्या हो जाएगी, ये आउटपुट फॉल्स हो जाएगी। सो सिंपली आपने, अगर आपको आर क्या नाम है, आर पता हो तो आप एक्सक्लूसिव आर को भी आसानी से समझ सकते हैं और नार को भी आसानी से समझ सकते हैं। और अगर आपको एंड अच्छे से आता है तो आपने नैंड को भी अच्छे से समझ सकते हैं कि सिर्फ उसकी नेगेशन करनी है आउटपुट के अंदर। आई होप सो कि आपको ये चीज़ें क्लियर हो जाएं। अगर क्लियर नहीं होती तो ऑब्वियसली आपको पता है कि क्या करना है, कि ग्रुप के अंदर आप पूछ सकते हैं। और इस लेक्चर को आप अच्छे से समझें, नोट करें। और इंशाल्लाह आज के लेक्चर में इंशाल्लाह नेक्स्ट जो लेक्चर होगा हमारा, उसके अंदर हम टोटोलॉजीज़ और कुछ उसके रिलेटेड कुछ चीज़ें हैं जो कि हम पढ़ेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। अपना ख्याल रखिए, दुआओं में याद रखिए। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में। अल्लाह हाफिज़।